Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Dear students, today we start our topic idioms. As you all know that we have completed our idiom from idiom 1 to 240. Now today we start our today's lecture from idiom number 241. So without any delay, let's start our lecture. 241 241 पे जो हमारे पास इडियम है वो है नाउ एंड देन. नाउ एंड देन कभी कभार, एट टाइम्स जिसको हम कहते हैं, एट टाइम्स या कभी कभार. नाउ एंड देन वी मीट आवर ओल्ड फ्रेंड्स. हम कभी कभार अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है 242 नल एंड वाइड. नल एंड वाइड होता है नॉट वैलिड, जो चीज़ें वैलिड ना हो अब उनको कहते हैं कालदाम करार देना. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नल एंड वाइड. अब इस माहदे को कालदाम समझो या वैलिड ना समझो. इस माहदे को अब वैलिड ना समझो. नेक्स्ट है हमारे पास 243. 243 पे हमारे पास है ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, नाउ एंड अगेन, समटाइम्स. इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल डे लॉन्ग. सारा दिन या गाहे बगाहे बारिश होती रही. 244 पे है ऑफ हैंड. ऑफ हैंड होता है इमीडिएटली, फ़ौरन कोई काम हो जाना. दे डिसाइडेड ऑफ हैंड टू टेक अ ट्रिप. उन्होंने फ़ौरन तफरीही सफ़र पर जाने का फ़ैसला किया. फौरी तौर पर कोई चीज़ हो जाना, फ़ौरन कोई चीज़ हो जाना. नेक्स्ट हमारे पास है 245. 245 पे हमारे पास जो इडियम है वो है ऑयली टोंग. ऑयली टोंग होता है खुशामद करना, फ्लैटरी जिसको हम कहते हैं. ही फ्लैटर्स एवरी वन एज ही हैज़ गॉट एन ऑयली टोंग. वो हर किसी की चापलूसी करता है क्योंकि वो एक खुशामदी ज़ुबान रखता है या वो एक खुशामदी शख्स है, दूसरों की खुशामद करने वाला है. 246 ऑन बिहाफ ऑफ. ऑन बिहाफ होता है किसी की तरफ से, किसी का नुमाइंदा होना या किसी की तरफ से कोई बात करना. ऑन बिहाफ ऑफ. आई विल साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर. मैं अपने भाई के नुमाइंदे के तौर पर इस मुआहदे पर या इस अहदनामे पर साइन करता हूँ. नेक्स्ट है 247. 247 पे है ऑन द एयर. ऑन द एयर होता है ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, नशर करना या नशर होना. द इंटरव्यू विल बी ऑन द एयर टुमारो. ये इंटरव्यू कल नशर किया जाएगा. 248 ऑन द होल, मजमूई तौर पर. ऑन द होल द नावल इज़ प्रिटी गुड. मजमूई तौर पर नावल बेहतरीन था या काफ़ी बेहतर था. ऑन द होल मजमूई तौर पर, कम्प्लीटली जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट इसके बाद है 249. 249 पे जो हमारे पास इडियोमेटिक फ्रेज़ है वो है वंस फॉर ऑल या वंस एंड फॉर ऑल, दोनों तरह से इसको लिखते हैं. हतमी तौर पर, फाइनली जिसको हम कहते हैं. लेट अस सेटल दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. और इस मामले के बारे में हतमी फ़ैसला करें. 250 है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, शाज़ो नाज़री, वेरी रेयरली जिसको हम कहते हैं. पीपल लाइक कदीर ख़ान आर बोर्न वंस इन अ ब्लू मून. कदीर ख़ान जैसे लोग कभी कभार या शाज़ो नादर ही पैदा होते हैं. 251 पे हमारे पास है बी एट वंस बीक एंड कॉल. किसी के हुक्म का मुंतज़िर रहना. ही डिड नॉट वांट टू बी एट हर बीक एंड कॉल ऑल डे लॉन्ग. वो दिन भर उसके इशारे का मुंतज़िर रहना पसंद नहीं करता. बी एट वंस बीक एंड कॉल मतलब टू बी रेडी टू ओबे, किसी का हुक्म मानने के लिए उसके इशारे का मुंतज़िर रहना. 252 है एट वंस विट्स एंड. परेशान होना, फ़िक्रमंद होना, वरिड होना किसी के बारे में. शी वॉज एट हर विट्स एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे द बिल्स.
वह अपने बिलों की अदायगी से मुतल्लिक परेशान थी। 253 ओपन पेंडोराज बॉक्स। ओपन पेंडोराज बॉक्स होता है बेशुमार मसाइल पैदा करना, काज ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। डेयरनेस हैज़ ओपनड आ होल पेंडोराज बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स। महंगाई ने बेशुमार मसाइल को जन्म दिया है, मसाइल पैदा किए हैं। डेयरनेस होता है महंगाई। 254 है। 254 पे हमारे पास है आउट एंड आउट, कंप्लीट ही मुकम्मल तौर पर। ही इज़ आउट एंड आउट अ जेंटलमैन। वो मुकम्मल तौर पर एक शरीफ आदमी है। आउट एट एल्बोज। आउट एट एल्बोज होता है मुफलिस होना, गरीब होना। आई कैन नॉट लैंड यू एनी मनी बिकॉज आई एम आउट एट एल्बोज नाउ अ डे। मैं आपको रकम उधार नहीं दे सकता क्योंकि मैं आजकल मुफलिस हूँ, गरीब हूँ। पैसे की कमी होना उसको कहा जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी इडियोमेटिक फ्रेजेस थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपका होम टास्क ये है कि आपने ख़ुद इसके सेंटेंसेस बनाने हैं इन इडियोमेटिक फ्रेजेस के। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको क्रिएटिव राइटिंग करते हुए अच्छे से इसके मीनिंग समझते हुए बना लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।